तो चलिए आज अपन बात करते हैं करंट अफेयर वाली सीरीज में जो आज सैटरडे है। तो आज अपन करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। आज से अपन कुछ ना कुछ जैसे आज अपॉइंटमेंट हुआ, किसी दिन अपना नेशनल फेस्टिवल हुआ, किसी दिन जो डे नए नए ऐड किए हैं 2026 में उस लिए हुआ। तो ये क्या है, सब एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएससी हुआ, एमपीपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, बैंकिंग, डिफेंस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सब के लिए ये यूज़फुल है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन अपॉइंटमेंट देखते हैं इसमें, जो जून 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक, मतलब जो आने वाली जो एसएससी का एग्ज़ाम्स हैं, जो अपने जो एमपी के एग्ज़ाम्स हैं, तो उन सब के लिए जो बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे पहला अपॉइंटमेंट हुआ है जो नया वाला, डॉक्टर साहिवाल चट्टोपाध्याय। इसको इनको क्या बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन। इसका काम जो होता है कि जैसे जो डाटा रहता है कि कितना गया है, कितना क्या कहते हैं एक्सपोर्ट हुआ है, कितना इंपोर्ट हुआ है, कितना क्या कहते हैं कितना बार है, कितना ग्राफ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो ये सब चीज़ें अपन इसमें बात करते हैं कि कितनी मतलब सेल हुई है, कितनी इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुआ है। तो ये काम इसका रहता है। फिर अपना अगला अगला आता है डॉक्टर अशोक कुमार पांडे। इसको बनाया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल। अब सेल क्या है, सेल की फुल फॉर्म रहती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से इनको इनका अपना चेयरमैन तो नियुक्त किया गया है। फिर आता है अपना अगला आता है शशि शेखर वेम्पति। इनको क्या बनाया गया है, इनको चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अब जी क्या होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो अपने जो आपने देखा होगा मूवीज है जैसे एक्स वाई जेड की, उनको कौन सी कैटेगरीज में रखा जाए, उनको 18+ के लिए है कि नहीं है, कौन से एज के लिए है। तो उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है कि उनको पब्लिश, मतलब जैसे जो फिल्म जो थिएटर में आती है तो उनको पब्लिश से पहले इसका सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। जैसे ही आपने कोई फिल्म आप थिएटर में देखने जाते हो, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि ये एक लिखा रहता है ना कि UA, ऊपर लिखा रहता है सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का एक क्या कहते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, प्रमाण पत्र टाइप का रहता है कि इसको, हाँ इसको सर्टिफाइड कर दिया गया। तो फिर आपको थिएटर में वो फिल्म दिखाई जाती है। फिर आता है इसमें, ये अपन अगला बात करते हैं, चौथा आता है अपना डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम एंड डॉक्टर जोराम अन्य। इनको क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का काम रहता है जो सेंट्रल्स की स्कीम्स है ना, तो उनको बनाने के लिए जो उनका प्लान रहता है पूरा बेस नीति आयोग का ही रहता है। और तो नीति आयोग है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो रहता है ये अपना नीति आयोग। इसको 2015 में बनाया गया था सेंट्रल की स्कीम्स बनाने के लिए। इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस जो एमपीपीएससी में आ चुका है। फिर उसका अगला अगला अपॉइंटमेंट आता है राजेश कुमार अग्रवाल। इनको क्या बनाया गया, इनको बनाया गया डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन, सॉरी कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनको ये नियुक्त किया। फिर अगला आता है अपना डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। इनको क्या नियुक्त किया गया, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अब ये क्या करता है, जो एटॉमिक एनर्जी उनके ऊपर रिसर्च करता है। फिर आता है अपना इसमें अगला अपॉइंटमेंट, फिर आता है अपना लिस्सा गिल। इनको क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्रा हाई कोर्ट। इनको ये नियुक्त किया। फिर अगला आता है अपना जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। इनको क्या बनाया गया, इनको बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। ठीक है। फिर आता है अपना अगला आता है मीनाका गुरुस्वामी। इनको क्या बनाया गया है, फर्स्ट इंडियन एमपी फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी। जो मेंबर्स ऑफ क्या कहते हैं पार्लियामेंट हैं, उनको इसमें नियुक्त किया गया है कि मतलब जो पहली अपनी लेडी एलजीबीटी कम्युनिटी के से बिलोंग करती हैं, इनको जो फर्स्ट इंडियन है जिनको इस चीज़ में नियुक्त किया गया है।
फिर दूसरा आता है अपना वाइस एडमिरल अजय कोचर। इनको क्या नियुक्त किया गया, इनको बनाया गया 48वां वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ। नवल मतलब जो जो शिप रहती हैं, ये क्या कहते हैं, जैसे अपना जो आपने देखा होगा ना समुद्र के ऊपर जो अपना स्पेस क्राफ्ट, उस स्पेस क्राफ्ट नहीं सॉरी एयरक्राफ्ट रहते हैं, जिससे जो प्लेन लॉन्च किया जाता है समुद्र के ऊपर, मतलब तो उनके लिए जो इनका जो नेवी रहती है, नेवी का जो सबसे बड़ा हेड है, तो उसको अपन इसके स्पेस इस सॉरी इस पोस्ट पे नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल अजय कोचर। और ये कौन से नंबर के बने हैं, 48 नंबर के। फिर आता है अपना अगला आता है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। इनको क्या बनाया गया, न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयरफोर्स का जो सबसे हेड रहता है वो कौन है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। इनको इस पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। फिर आता है अपना अगला आता है अरुण कुमार सिंह। इनको क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी, चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। फिर आता है अपना अगला आता है शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल को क्या बनाया गया है, तो अपन अगला देखते हैं। इसमें अगला क्या आता है, राजीव वर्मा। राजीव वर्मा को क्या बनाया गया है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। फिर आता है अपना अगला आता है प्रटया अमृत। इनको क्या बनाया गया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। फिर आता है अपना शैलेश चंद्र। शैलेश चंद्र को क्या बनाया गया, एमडी एंड सी ऑफ टाटा मोटर्स। फिर आता है अपना अगला आता है तरुण गर्ग। तरुण गर्ग को क्या बनाया गया, एमडी एंड सीईओ ऑफ hyundai इंडिया। ठीक है। फिर आता है अपना अगला, इसमें अपॉइंटमेंट आता है अमित खरे। अमित खरे को क्या बनाया गया है, सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है वो उनको अपॉइंट किया गया है। फिर आता है अपना अगला आता है प्रोफेसर तनुजा निसारी। इनको क्या बनाया गया, डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है। फिर आता है अपना अगला आता है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन बनाया गया 2026 का, रॉगर बिन्नी। अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2025 का कौन है, सॉरी ये है 2025 का। अब वो पूछ लेगा कि 2026 का कौन है, तो हो जाएगा अपना मिथुन मानस। ये 2026 के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। फिर आता है अपना अगला आता है बी साई राम। बी साई राम को क्या बनाया गया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। फिर उसके बाद फिर अगला अपॉइंटमेंट आता है अपना दीपक बागला। दीपक बागला को क्या बनाया गया, मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन मिशन। इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया। फिर आता है अपना अजय सेठ। अजय सेठ को क्या बनाया गया है, आईआरडीआई के चेयरमैन। अब ये आईआरडीआई क्या है, आईआरडीआई जैसे आपने सुना होगा, जे इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, हाउसिंग इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस, तो जो उनकी जो गाइडलाइंस है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, वो जो डिसाइड करता है आईआरडीएआई। फिर आता है इसी में अगला आता है अपना अगला अपॉइंटमेंट आता है खालिद जमील। इनको क्या नियुक्त किया गया, हेड कोच ऑफ सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल टीम का, इनको हेड कोच अपॉइंट किया है। फिर आता है अपना अगला आता है अजय सिंह। अजय सिंह को क्या नियुक्त किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन। इनको थर्ड टाइम जो बनाया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेड। फिर आता है अपना ब्रजभूषण अग्रवाल। इनको क्या नियुक्त किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी का इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर आता है अपना अगला एलआईसी। एलआईसी का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, आर डोराई स्वामी। फिर आता है अपना अगला आता है आलोक जोशी। आलोक जोशी को क्या बनाया गया, चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड। ठीक है। इनको जी नियुक्त किया गया। फिर आता है अपना न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। इनको इनको कौन को नियुक्त किया गया, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ठीक है। फिर आता है अपना सी एस सेट्टी। सी एस सेट्टी को क्या बनाया गया, चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इसका चेयरमैन बनाया गया। फिर आता है अपना मंगी लाल जाट। अब मंगी लाल जाट को क्या नियुक्त किया गया है,
डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर, डीजी ऑफ आईसीआर। फिर आता है अपना टी रविशंकर। टी रविशंकर को क्या नियुक्त किया गया? पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन, टी रविशंकर को नियुक्त किया गया। फिर आता है अपना गणेश लक्ष्मी नारायण, इनको क्या बनाया गया? एमडी एंड सी ऑफ टाटा कम्युनिकेशन। इसमें ही अपना अगला आता है एस जयशंकर, एस जयशंकर सुब्रमण्यम, इनको क्या बनाया गया? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। फिर आता है अपना पुण्य सलीला श्रीवास्तव, इनको क्या बनाया गया? एफएससीआई का चेयरमैन। अब एफएससीआई फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आता है अपना अगला आता है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वात्स, इनको क्या बनाया गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसकी जो फुल फॉर्म है। फिर आता है अपना दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता को क्या बनाया गया? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल, ठीक है। गेल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड लिमिटेड। फिर आता है इसी में ही अपना अगला आता है नितिन नवीन, नितिन नवीन को क्या बनाया गया है? बीजेपी का हेड, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, सीनियर लीडर बीजेपी। फिर आता है अपना अगला आता है संजय गर्ग, संजय गर्ग को क्या बनाया गया? डीजी ऑफ बीआईएस स्टैंडर्ड्स। अब बीआईएस स्टैंडर्ड्स क्या करता है? जो अपना जो गैस वाली चीज़ रहती है, जैसे गैस पाइपलाइन हुआ, अपना स्टोव हुआ, तो इनके लिए ये एक ट्रेडमार्क की तरह है कि मतलब इनका ट्रेडमार्क लेना जरूरी है अगर सेल करनी है, अगर उसको बेचना है तो। फिर आता है अपना अगला आता है विवेक चतुर्वेदी। अब इनको किस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है? इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इनके लिए इसको नियुक्त किया गया है। फिर आता है अपना अश्वनी लोहानी, अश्वनी लोहानी को क्या नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इनको इनका डायरेक्टर नियुक्त किया गया। फिर आता है अपना महेंद्र देव, इनको क्या बनाया गया? चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब इकोनॉमिक जो पॉलिसी रहती है उनको हेल्प करने के लिए इनको नियुक्त किया गया चेयरमैन के पद पर। फिर आता है अपना संतोष यादव, इनको काय का चेयरमैन बनाया गया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका चेयरमैन बनाया गया। फिर आता है अपना विनोद सिंह गुंजियाल, इनको क्या बनाया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ बिहार। फिर आता है अपना अगला आता है मीराबाई चानू, इनको क्या बनाया गया है? चेयरपर्सन ऑफ IWLF एथलीट्स कमीशन, ठीक है। फिर आता है अपना अगला आता है अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको क्या बनाया गया? एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन। फिर आता है अपना PV सिंधु, इनको क्या बनाया गया है? इनको मेंबर बनाया गया BWF एथलीट्स कमीशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इनका इसको मेंबर बनाया गया। फिर आता है श्रीशिर सिन्हा, इनको क्या बनाया गया? वाइस चांसलर ऑफ राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इनको वाइस चांसलर बनाया गया। तो जी अपन ने देखिए आज के जो 2025 और 2026 के जो नए अपॉइंटमेंट से अगले उसमें देखेंगे। फिर अपन ऐसी करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा देख देख के चलेंगे। एक साल का अपन ऐसी पूरा करंट अफेयर देखेंगे। अगली बार में देखेंगे अपन जो डेज हैं, जो नए नए डेज हैं वो ऐड किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, किस वजह से किए गए हैं, किसके लिए किए गए हैं, तो अपन अगली वीडियो में उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके।